अध्याय 7 सातत्य चौथा चौथा वीडियो। ठीक है, ये सवाल तो सरल है, बहुत सरल है। ठीक है, इसके बाद वाला कठिन है, लेकिन ये अध्याय सॉरी ये उसी को समझ में आएगा जिनने इसके पहले के वीडियो देख के सवाल कर रखे हैं। क्योंकि सातत्य के अंदर बहुत सारे सवाल हो चुके हैं, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो उन्होंने बोला कि फलन एफ के समस्त असतत बिंदु ज्ञात करो, मतलब असतत है ये ज्ञात करो। ठीक है, तो समस्त बिंदु तो आपने मालूम इसमें एक ही बिंदु है, बस x बराबर 1 इस पर ही पता करना है, असतत सतत। ठीक है, और पता करने के लिए मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ क्या है। लिमिट x टेंस टू अपन a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और एफ ए देखते हैं, मतलब LHS लिमिट निकालते हैं, RHS लिमिट निकालते हैं और उसका मान एफ ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सवाल के माध्यम से बता ही दूंगा कैसे क्या करते हैं। ठीक है, चल सूत्र इसका एक ही चल रहा है शुरू से, देखो अब कैसे। ठीक है, चलो सवाल जैसे ही दिखता है अपन सबसे पहले ये पता करते हैं कि फलन में बड़ा कौन छोटा कौन, मतलब बड़े के लिए कौन काम करेगा छोटे के लिए कौन काम करेगा। तो देखो x ये है बड़ा बड़ा, ठीक है बड़ा, ये छोटा ये छोटे का छोटा। ठीक है, और इस बार x बराबर 1 पर खुद सेपरेट दे रखा है। ठीक है, तो इस बार ये अकेला जो एफ एक्स है वो बोलता है कि मैं 3 मेरे रूप है। कैसे 3 रूप है, मैं एफ एक्स बराबर ये बन जाता हूँ जब x छोटा हो 1 से, 1 से छोटा मतलब 1 से छोटा, 1 माइनस मतलब 1 से कम। ठीक है, और जब खुद x बराबर 1 रखोगे तो 0 बन जाता हूँ मैं। और अब x बड़ा रखे हुए 1 से, एक बड़ा मतलब 1 प्लस या मतलब 1 से बड़ा। ठीक है, 1 प्लस बोलते हैं इसमें तो। ठीक है, तो बड़ा तो ये वाला काम करेगा। ठीक है, तो इसमें इस बार 3 टुकड़े में दे रखा है। ये पहला सवाल ऐसा जिसमें 3 टुकड़े में दे रखा है, इसके पहले 2 टुकड़े में दे रखते हैं। ठीक है, चलो मतलब ये ज़्यादा सरल हो गया। हल बिंदु दे रखा है, ये अपने को पता करना है कि बिंदु कौन सा दे रखा है। ठीक, बिंदु x बराबर 0, x बराबर 1 दे रखा है। ठीक है, चलो आपको पहले एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स मतलब f1। ठीक है, मतलब x बराबर 1 रखना है। तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा फलन है जो इसमें बराबर का चिन्ह लगा है, इसमें लगानी है, इसमें लगानी है, इसमें लगाए, तो अपना फलन काम करेगा ये वाला ये वाला। ठीक, तो एफ एक्स बराबर क्या लिखूँगा 0, रखो x की जगह 1 रखना है तो 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं। ठीक है, ये पहले बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। अगर यहाँ x होता तो x की जगह 1 रखता, x है ही नहीं तो ऐसा से ही उतरेगा। ठीक है, ये अचर फलन बोलते हैं, कांस्टेंट फलन। ठीक है, चलो ये पुराने ही काम है, तो x की जगह 1 रखा, लेकिन यहाँ पर चूँकि 0 ही था फलन 1 के लिए, इसलिए ऐसा से उतर गया। अब क्या निकालते हैं अपन, लिमिट x टेंस टू बिंदु 1 माइनस एफ एक्स। ठीक, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, पुराने सवाल जरूर देखना पड़ा, इसके बिना नहीं आएगा बेटा, मैं तो आगे बढ़ा रहा हूँ बस। ठीक है, 1 माइनस मतलब फलन कौन सा काम करेगा, 1 माइनस मतलब 1 से ज़्यादा वाला। ये बताते कौन सा काम करेगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। ठीक है, मैं बता दूँ ये इसको बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं RHL, जो आपको निकालना पड़ती है। LHL निकालना पड़ती है, RHL निकालना, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको निकालने का सूत्र बताया था, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। ठीक है, एफ एक्स, ये सूत्र है, मतलब सूत्र से मतलब अपने को निकालना पड़ता है, मेरे को मतलब मैंने भी याद करा कि इसको निकालना है। ठीक है, निकालने का तरीका, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ऐसा का सही आपको एफ एक्स रखना है। एफ एक्स कैसे रखोगे, आपको लिखना है 1 माइनस मतलब जो बिंदु लिया उसका माइनस मतलब छोटा, 1 से छोटा, 1 माइनस मतलब छोटा, तो छोटे के लिए फलन जो है, छोटे के लिए तो छोटा जो है 1 माइनस मतलब छोटा ये, तो इसके लिए फलन काम करेगा x प्लस 2। इधर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब एक RHS लिमिट इसे निकालते हैं, इसको मैंने भी याद करा। ठीक है, 1 प्लस निकालना मतलब 1 से ज़्यादा के लिए फलन, 1 से अधिक के लिए फलन, तो 1 से ले अधिक मतलब बड़ा, 1 से बड़ा के लिए ये बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, x माइनस 2। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा तब के लिए होगा जब इसके पहले की वीडियो आप ढंग से करोगे, उसके सवाल करोगे। चल बड़े के लिए वीडियो, अब इसको कैसे निकालते हैं, तो ये मैंने याद करा कि निकालना पड़ता है, ये मैंने भी याद करा निकालना पड़ता है। इसको निकालने का तरीका देख लो। ठीक है, और लिमिट डायरेक्ट h टेंस टू 0 लिखते हैं, क्योंकि लिमिट 1 माइनस कुछ होता ही नहीं है, इसको h टेंस टू 0 लिखते हैं। और लिखने के बाद +2 अपनी जगह पर, इस x की जगह लिखते हैं 1 माइनस h। ठीक है, ये तरीका है, 1
माइनस एच, 1 माइनस बीच में लेते हैं और एच 1 से लिखते हैं, किसकी जगह, एक्स की जगह, प्लस 2 अपनी जगह पर, लिमिट एस टेंस टू 0। चलो 1 प्लस 2 डायरेक्ट हल कर सकते हो, 1 प्लस 2 3 माइनस एच, 1 प्लस 2, ठीक है। चलो रखो, ये 1 और ये हुआ बेटा। अब लिमिट रखो, लिमिट रखते से एच हट जाता है, लिमिट रखो एच हटा लो, लिमिट रखो 0 और ये पूरा हट जाता है, पूरा हट जाता है। चलो ये 3 आ गया। अब इधर वापस देखो, लिमिट एस टेंस टू 0, तरीका यही है इसका कि एस टेंस टू 0 लिखते हैं और माइनस 2 अपनी जगह पर, इस एक्स की जगह 1 प्लस प्लस बीच में लगाएंगे हो एच, मतलब ये भी सर पे लगाओ यहाँ 1 प्लस एच, एच एक्स, इस एक्स की जगह 1 प्लस एच लिखते हैं। चलो 1 माइनस 2, 1 में से माइनस 2 गया तो -1 प्लस एच, रखो लिमिट 1 -1 प्लस 0, एच की जगह 0 रखा, -1, ठीक है। अब देखो, चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ये इसका मान है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस इसका मान, लिमिट एक्स और F0 नहीं F1, ठीक है। इन सब का मान अगर बराबर आता तो सातत्य, अगर बराबर नहीं आता तो सातत्य नहीं है, ठीक है। चलो तो असातत्य है किस पर, 1 पर। अब देखो कौन बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, -1 के बराबर, मतलब कोई किसी से मेच नहीं खा रहा है, ठीक है। तो अपन इसको बोलेंगे तीनों बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं, तीनों एक दूसरे से मेच नहीं खा रहे, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, असतत का कोई बिंदु, असतत है ही नहीं, तो ये बोले ना कि असतत बिंदु ज्ञात करो, तो अपन कहेंगे कि यार अतः फलन का असातत्य बिंदु, जिसमें असतत बिंदु कौन सा होगा, जिस पर अपन ने चेक करा, ठीक है। तो बिंदु है x बराबर 1, ठीक। चलो ये लिख के आना पड़ेगा बेटा। अब ये सवाल आज का सबसे सरल सवाल था। अब थोड़ा सा कठिन सवाल है, मैं 1-2 सवाल करूँगा, आप कोशिश करना और उसके साथ एक सवाल और करके देखना, ठीक है। कोशिश जरूर करना बेटा, हो कठिन सवाल है आज के, अब जो बता रहा हूँ मैं, बड़े और कठिन सवाल। चलो ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो कैसा दे रखा है, f(x) बराबर 2x, यदि x छोटा है 0 से, बेटा 0 से छोटा है, और 0 f(x) बराबर 0 कब, जब x का मान 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 छोटा है, x से बराबर है, छोटा है बराबर है, बड़ा है बराबर है 1 से, ठीक है। और f(x) 4x दे रखा है, x बड़ा है, बड़ा, ठीक है, बड़ा 1 से। अब 2 मिनट समझना बेटा, सवाल में इस बार 2 बिंदु ऐसे दे रखे हैं जिस पर अपने को सातत्य पता करना है। देखो कैसे, x 0 के लिए भी 0, 2 बार 0 आ गया है और 2 बार 1 आ गया, ठीक है। जब 2 बार कोई से भी एक अंक आ जाए तो उसको दोनों पे सातत्य पता करना है। अब 2 मिनट समझ लो पहले इसको क्या दे रखा है, ठीक है। देखो अगर आप x बराबर 0 पर 2 सवाल पूरे बिठाओ, 2 सवाल पूरे, x बराबर 1 पर करना है और x बराबर 0 पर करना है, ठीक है। x बराबर 1 पर करना है और x बराबर 0 पर करना है। तो 0 के लिए देखो दोनों फलन दे रखे, दोनों प्रकार के फलन दे रखे, क्या दे रखा है, जब x छोटा हो 0 से, छोटा हो 0, छोटा मतलब अपन रखते ना माइनस, छोटा हो 0 से, तो ये वाला फलन काम कर जाएगा, ठीक। और जब x बराबर 0 हो तो ये फलन काम कर जाएगा, अरे देखो बराबर का चिन्ह है ना 0 के लिए, ठीक। और 0 प्लस 0 से ज़्यादा वाले के लिए कौन सा काम करेगा, तो 0 से ज़्यादा के लिए ये काम करेगा। देखो ये छोटे का चिन्ह है, ये भी छोटे का चिन्ह है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये 0 प्लस के लिए काम करेगा, बड़े के लिए काम करेगा, क्योंकि देखो ये x छोटा है 0 से और ये 0 छोटा है x से, तो ये उल्टा लिख दिया उन्होंने, क्योंकि उनको कंडीशन बनानी थी इसके लिए। तो इसको ऐसा पढ़ो, 0 छोटा है ना x से, ऐसा मत पढ़ो, x आगे चाहिए अपने को, सब ने x आ गई, तो ये आगे ले लो तो चिन्ह पलट जाएगा, ठीक। मतलब 0 छोटा है x से, अब नहीं बोलेंगे, अब x बड़ा है 0 से। देखो मैं बताता हूँ, जैसे 0 छोटा है 2 से,
ठीक। अगर मैं इस चीज़ को मतलब एक्स को आगे लिखना चाहूँगा तो 2 छोटा है 0 से थोड़ी सही रहेगा, तो आपको पलटाना पड़ेगा ना, ठीक। तो 2 बड़ा है 0 से। आप मैं जो समझा रहा हूँ वो शॉर्टकट में समझो, ज़्यादा उलझो मत। इसमें मैं बता दूँ क्या करना है। देखो अपन 2 बिंदु पर करेंगे, 0 पर भी और 1 पर भी। तो 0 छोटे के लिए तो आप लोगों को दिख ही गया, 0 छोटे के लिए, बराबर के लिए भी दिख गया 0 बराबर के लिए, ठीक है। अब बड़े के लिए कौन बचेगा, तो यही बचेगा, ये तो एक का अलग हो गया, तो ठीक है। तो सुनो, छोटे के लिए दिख ही गया, बड़े को इसको माने क्योंकि एक्स पहले आता है 0 बाद में आता है, या 0 पहले एक्स बाद में, मतलब इसको चिन्ह को उल्टा मानेंगे अपने इसके लिए, ठीक है। ये तो पढ़े तो बाद में बताऊँगा, ठीक है। चलो अपनी समस्या अभी 0 के लिए तो सॉल्व हो गई है, ठीक है, सॉल्व हो गई। क्या सुनना हो, 2 बिंदु पे करेंगे, ठीक है। तो पहले x बराबर 0 पर, ठीक, x बराबर 0 पर कर दे, ठीक है। चलो f 0 वाला फलन कौन सा, तो 0 जिस पर 0 बराबर लगा है, ठीक है। तो बराबर लगा है तो इसका मतलब f(x) बराबर 0 जब 0 x के बराबर हो, ये ठीक है। तो यहाँ पर 0 का 0 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर वही लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर क्या रखना है अभी देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ क्या रखना है, मैंने क्या बोला कि 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा, ठीक है। टेंशन मत लो, 0 छोटा पहले से मिल चुका है, पहले तो इसको ख़त्म करो, बोले ये आएगा, ठीक है। अब दिक्कत है 0 प्लस 0 से बड़ा, तो देखो यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि ये छोटे का ही चिन्ह है, अरे छोटे का ही चिन्ह है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए गड़बड़, ठीक है। इसका मतलब है 0 लेख के बीच में, लेकिन ये इसको उल्टा मानो तो हाँ बोले बड़े के लिए काम आ जाएगा। बड़े के लिए कौन सा काम आएगा, 0, ठीक। ये यहाँ तक पहुँचना नहीं है अभी अपने को, ये तो एक से संबंधित है, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ, छोटे के लिए तो बड़े के लिए होगा, और बराबर का चिन्ह तो अपने फ़ायदा हो गया, ठीक है। चलो लिमिट s टेंस टू 0 2, सवाल को ज़रूर कोशिश करना बेटा, बड़े हैं, मुश्किल है कि MP बोर्ड में दे दे ये, लेकिन फिर भी ठीक। चलो 0 माइनस h, ये तो मालूम है, बस यही कन्फ्यूज़न है यार, बाकी तो ये करना याद है अपने को, 0 माइनस h। चलो 0 लिमिट s टेंस टू 0, 0 माइनस h मतलब माइनस h माइनस 2h रखोगे, लिमिट रखोगे, गुणा करोगे तो 0, माइनस का 0 नहीं होता, 0 ही होता है बस, ठीक है। चलो लिमिट s टेंस टू 0, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। देखो लिमिट रखने से फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, लेकिन लिमिट तो रखना पड़ेगी, तो बस 0 ही आएगा, रखो या मत रखो, ठीक है। चलो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), ठीक है, लिमिट f(0), अतः x बराबर 0 पर सातत्य है या सतत है, ठीक है। यहाँ तो मालूम पड़ेगा, एक बिंदु पर मालूम पड़ेगा, ठीक है। अब x बराबर 0, x बराबर 1 पे, अब देखो x बराबर 1 पे देखते हैं अपन, ठीक। बिंदु x बराबर 1 पर, ठीक, आपको करना वही पड़ेगा, पूरा वापस होगा, ऐसा कैसे ही लिखाना पड़ेगा, f(x) f(1), ठीक है। अब बिंदु 1 पर, 2 बिंदु कैसे मालूम पड़े, देखो 0 0 1 1, 2 बार खेल लिया ये बिंदु। चलो x बराबर 1 पर, अब देखो 1 के लिए सोचते पर, ठीक है। अब देखना ये तो सही लिखा हुआ है, x आगे है, अब 0 का काम खत्म हो गया, ठीक है। x आगे है, तो देखो x, अब नीले से लिख रहा हूँ बेटा, ये नीले से उसके लिए है बेटा, x का चिन्ह छोटा, x छोटा है, ये 1 के लिए लिख रहा हूँ बेटा, x छोटा है 1 से और बराबर भी, ये फलन काम कर रहा है। और देखो बड़ा पहले हो चुका 1 के लिए, तो देखो क्या होगा, 1 के लिए बराबर के लिए तो दोनों के लिए यही फलन काम कर रहा है, कौन सा वाला, 0, ठीक है। ये 0 के लिए बराबर है और इसके लिए भी बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये x बराबर 1 रखने पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये अचर फलन है, ठीक है। चलो अब रुक जाओ, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के 1 माइनस, ठीक है, x टेंस टू 1 माइनस f(x) क्या आएगा भी देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x),
लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस। चलो अब रुक जाओ बेटा, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। देखो 1 के लिए तो मालूम पड़ गया, बराबर 1 के लिए बराबर 1 लगा हुआ तो ये वाला फलन काम करेगा। चलो x माइनस वन माइनस मतलब 1 माइनस का मतलब होता है कि 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 के से छोटे के लिए ये लगा हुआ है। देखो ये बड़ा है ना, 1 से बड़ा, ये तो ले ही नहीं सकते, मतलब ये रखा हुआ है, तो छोटे के लिए ये लगा हुआ है, मतलब फलन कौन सा काम करेगा, केवल ये वाला, ठीक, ये वाला। और आराम से सवाल कर लेना, फिर दो एक बार देखना कि क्या करा, तब ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। मैं बार बार वही बता रहा हूँ और आपको करके देखना बोले यार ये ऐसा करा था सर ने, बोले हाँ ठीक है, तो पकड़ कर पाओगे इसकी। चलो उसके लिए कौन सा होगा, 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा, 1 से बड़ा मतलब यहाँ 1 का जिक्र है, बड़ा है, तो बड़ा है 4x, फलन हो गया 4x वाला, ठीक है। चलो अब इसका क्या होगा, ये तो लिमिट s टेंस टू 0 तो लिखना ही है, 0, कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं इसका से ये जाएगा। अब इधर लिमिट s टेंस टू 0 4, क्या रखते हैं, x की जगह 1 प्लस h, लिमिट s टेंस टू 0 4, गुणा कर दिया 4 प्लस 4h, लिमिट रखो 4 प्लस 4h, 0, कैसे 0, ठीक, 4। अब देखो ये दोनों बराबर आ रहे लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो क्या लिखोगे, चूँकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx बराबर नहीं है, जो बराबर नहीं वो लिख दो। अब ये भी कर सकते हो, ये दोनों बराबर नहीं तो भी चल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx नहीं है, अतः x बराबर 1 पर फलन सातत्य नहीं है, ठीक है। अगर अपन पूरा निष्कर्ष निकालें तो ये कह सकते हैं, ठीक है, पूरा निष्कर्ष मतलब अंत में हो बेटा, क्या निकलेंगे, अतः फलन x बराबर 1 को छोड़कर सभी बिंदु पर सातत्य। अब सुनो क्या लिखा है अपन ने, देखो अपने पास 2 ही बिंदु थे बस 0 और 1 चेक करने के लिए, तो 0 पर तो सातत्य हो ही गया, ठीक है, सातत्य है सही। अब बच्चा 1, अगर 1 को हटा दो जिस पे असंतत्य है तो बोले पक्का सातत्य, बोले ठीक है पक्का सातत्य, क्योंकि ये फलन सातत्य ही होते हैं, कुछ जगह पर गड़बड़ होती है, ठीक है। तो ये जो गड़बड़ हुई है वो बोले यहाँ गड़बड़ हुई है, इसको छोड़ दो, तो x बराबर 0 को छोड़कर सब पर क्या है सातत्य, ये लिख सकते हो, या दोनों को उत्तर लास्ट में इकट्ठे कर दो, इस पर सातत्य और इस पर सातत्य नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा सा गड़बड़ तो है बेटा, अब देखो क्या करना है, सबसे अच्छा कि आपको ये देखना है कि जिस 2 बिंदु इसलिए लिए अपन ने क्योंकि 0 2 बार आ गया, इसलिए बोले 0 पे तो चेक करना ही है, 1 2 बार आ गया, 1 2 बार आ गया, इसलिए अपन 1 पे चेक करना है, ठीक है। अब आप एक पकड़ लो बस, एक जो अकेला है ना, बोला ये छोटा है ना, ये छोटा है ना, 0 छोटा है ना, तो छोटा मतलब 0 माइनस का ले लेंगे, ठीक है। और 0 प्लस वाला बोले 2 में से एक ही जगह होगा, उसको प्लस वाला ले लेंगे, मतलब बड़े वाले के लिए ले लेंगे, बराबर का तो सूझ पड़ी जाएगी। देखो इसमें भी आपको देखो, अगर इन दोनों में से देखना तो पहले ये देख लो, बोले हाँ बड़ा वाला, मतलब 1 प्लस में तो ये ले लेंगे, 1 प्लस में, छोटे वाले के लिए बचा ही है ये, तो टेंशन क्या, ठीक है, ऊपर ले नहीं सकते, वो तो 0 का जिक्र है, ठीक है। चलो अब एक आध सवाल और देखते हैं अपन, और दम मारते एक आध सवाल में, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो बेटा इन सवालों को करने के पहले पुराने सब सवाल कर लेना, अगर उनका पूरा हो जाए तो ही इनके बारे में सोचना, ठीक है। 2-3 सवाल है, मतलब 2-3-4 सवाल है इसके, तो देखो इसमें देखो -1 2 बार आ गया, 1 1 2 बार आ गया, मतलब इसका मतलब वो -1 को भी चेक करवाना चाहता है और 1 1 को भी चेक करना चाहता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 बिंदु है, x बराबर -1 पर और एक और x बराबर 1 पर, ठीक, 2 चेक करेंगे। अब देखो पहले x बराबर -1 के लिए अपन फलन नोट ढूंढ लेते हैं। देखो -1 के लिए ये काय का चिन्ह है, बड़ा नहीं छोटा और बराबर यहाँ काम करिए, छोटा, ठीक है, छोटा इटा, ठीक है। चलो तो -1 वापस यहाँ पर भी है, हालांकि चिन्ह वही वाला है, मतलब छोटे वाला ही चिन्ह है, लेकिन आपको मालूम है उल्टा लिखा हुआ है, अरे -1 छोटा है x से, तो x बड़ा होगा ना -1 से, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो इतना टेंशन मत पालो, अगर ये छोटा वाला तो ये बड़ा वाला काम आ जाएगा, ठीक है, बड़ा वाला काम आ जाएगा -1 के लिए, ठीक है। तो पहले अभी -1 पे टेंशन पालते, फिर +1 में पालेंगे, तो ये छोटा हो गया तो 100% ये बड़ा होगा, और बराबर के लिए भी यही चलेगा। चलो f -1, चलो x बराबर -1 बराबर वाला, तो ये बराबर वाला भी है,
तो ये कौन सा आएगा, ये देखो ये बराबर 1 के लिए, -1 के लिए बराबर, ठीक है। तो ये -2 रखो, -1 तो -2 ही आएगा। क्यों आएगा, अचर फलन है, अचर -1 रखने में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स थोड़ी है यहाँ पर, अचर फलन है, ठीक है। चलो लिमिट एक्स टेंस टू -1, ऊपर माइनस अलग है बेटा, एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू -1, ये माइनस अलग है। फलन कौन सा करेगा अभी देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, -1 प्लस, ये माइनस तो बेचारा खुद का है, इसको थोड़ी हटा सकते हो आप, ठीक। चलो अब देखो -1 के ऊपर माइनस है, इसका मतलब -1 से कम, -1 से माइनस मतलब -1 से कम, कम मतलब छोटा, छोटा ऊपर माइनस लगा मतलब छोटा, छोटा मतलब ये, छोटा मतलब ये मतलब -2, ठीक है, छोटे के लिए। और बड़ा प्लस मतलब बड़ा, बड़े के लिए देखो छोटा ये है तो पक्का बड़ा ये होगा, मैंने बार बार उल्टा लिखा है इसलिए छोटे का चिन्ह रिपीट हो गया इसका, ठीक है। तो हो जाएगा 2x। चलो लिमिट एस टेंस टू 0, ये तो याद है आपको करना है, रख ही नहीं सकते आप कुछ भी, और रख ही नहीं सकते ना इसमें तो कुछ भी, तो ये -2 आएगा, नहीं रख सकते ना, ऐसा से ही आएगा, ठीक है। चलो लिमिट h टेंस टू 0, 2 क्या रखते हैं इसमें, -1 प्लस h, -1 प्लस h, इसमें तो है ही नहीं वो, ठीक है, x है ही नहीं। चलो लिमिट s टेंस टू 0, गुणा कर दो, -2 प्लस 2h, डायरेक्ट 0 रखते तो भी चल जाता बेटा। चलो -2 प्लस 2 0, -2 देखो चूँकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस बराबर, ठीक है, सही रखा था, बिल्कुल सही रखा। चलो बराबर f -1, अतः x बराबर -1 पर सातत्य है। यहाँ तो मालूम पड़ेगा एक बिंदु पर सातत्य। अब इसको देख लो, चलो x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए, ठीक। अब देखना x बराबर 1 के लिए, अब 1 का देखना, 1 का कहाँ है, 1 यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो पहले जो अकेला है उसको देख लो, ये काय का चिन्ह है, बड़ा, ये 1 के लिए चल रहा है बड़ा, 1 के लिए नीला लिख देता हूँ, बड़ा, ठीक है, ये 1 के लिए हो, तो 1 के लिए बड़ा ये है, छोटा ये दिख ही रहा है, छोटा और बराबर, छोटा और बराबर ये, ठीक है, 1 के लिए हो, ये 1 के लिए, वो -1 का सिस्टम खत्म हो गया, एक कॉमन मिलेगा दोनों में, हाँ बेटा। चलो तो ये बराबर के लिए भी यही है और छोटे के लिए भी यही है, बड़े के लिए यही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f1, चलो 1 के लिए मतलब जहाँ पर बराबर हो x और 1 हो, वो है 2x, रख दो x की जगह 1, 2, LH लेफ्ट हैंड, लिमिट x टेंस टू बिंदु 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ देखते फलन कौन सा करता है, RHL, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब देखते हैं कौन सा, ठीक है। मैंने लो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा ये रहा, ठीक। और ये -1 होगा मत देखना, वो भूल जाओ, छोटा ये मतलब कौन सा, 2x, फिर बड़ा 1 प्लस मतलब बड़ा कौन सा है, 2। बहुत ज़्यादा दिक्कत आए, कन्फ्यूज़न हो तो पहले वो कर लेना, वो निपटा लेना, फिर सोचा करना इनके बारे में, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सा MP बोर्ड में हो सकता है नहीं दे, ठीक है, लेकिन जो कोशिश करो जरूर कर लेना। लिमिट h टेंस टू 0, ये मन से लिखते हैं 2, 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस 2h, गुणा कर दिया, 2 माइनस 0 बराबर 2। चलो लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू 0, 2 कुछ भी नहीं रख सकते, है ही नहीं इसमें कुछ भी। चलो ये भी सातत्य, चूँकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स और f0 नहीं f1, अतः
फलन सातत्य, सबके लिए सातत्य मैं देख लेता हूँ एक बार, सबके लिए सातत्य, ठीक। हाँ, दोनों के लिए सातत्य, ठीक है, सातत्य ये भी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो ये आपको मैं ट्राई दूंगा। पहली चीज़ बता दूं कि मोड वाली चीज़ में 0 माइनस एच आता है तो मतलब बाहर निकालने के बाद प्लस आएगा, क्योंकि मोड माइनस को बर्दाश्त नहीं करता है। 0 प्लस होगा तो प्लस ही आएगा, ठीक है। 0 माइनस एच होगा तो ठीक है प्लस, मतलब मोड से बाहर आएगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। ये ट्राई दूंगा, ठीक है, मोड से आएगा तो, ठीक है। और नहीं तो वहाँ तो 0 रख के एक बार एडजस्ट करना, देख के रखना, ठीक है। डायरेक्ट मोड में रख लेना एच की जगह। अब देखो इसमें क्या रखा, क्या देखो x -3 है, -3 वापस हो गया, 3 है और 3 वापस हो गया, मतलब आपको दो बिंदु दे रखे हैं, x -3 और x = 3। दो बिंदु पर आपको पता करना है, ठीक है, दो बिंदु पर। तो देखो मैं समझा रहा हूँ, इससे ब्लैक से -3 के लिए, तो -3 से छोटा, ये छोटा और बराबर इसके लिए होगा, और बड़ा ही हो जाएगा, उल्टा दे रखा ना ये, तो बड़ा ही हो जाएगा क्या के लिए, -3 के लिए, ठीक है, ये -3 के लिए, ठीक। और इसके लिए तो देखो इसके लिए ये बड़ा पहले ही देखा, बड़ा और बराबर, ये रहा बड़ा और बराबर, तो बच्चा ये छोटा वाला ट्राई करना, ठीक है। वो सवाल हो जाए, कोशिश करना, हो जाए तो ठीक, ठीक है। चल ये और ख़तरनाक सवाल है, ये ट्राई उठा, जो करे तो करे, नहीं तो वाह, ठीक है। ये देखो और ख़तरनाक, इसमें 0 1 1 3 3 10 4 बिंदु, लेकिन 4 बिंदु नहीं है, ये बिंदु केवल 2 ही है। देखो वो बिंदु किसको मानते हैं, वो जिसका फलन पूरा हो, पूरा मतलब 0 मतलब बराबर का भी चिन्ह उसके साथ हो, छोटे का भी और बड़े का भी, ठीक है। देखो 0 छोटा है x से, लेकिन 0 बड़ा वाला नहीं है, 0 वहाँ पर रिपीट नहीं है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है 1 से। देखो ये उल्टा भी है, 1 से बड़ा है 1 से, ये भी है, ये उल्टा है ना, ये है, मतलब 1 एक काम आएगा, ठीक है। और एक 3, 1 से छोटा है 3 से, और देखो ये उल्टा मानो तो बड़ा भी है, ठीक है, उल्टा मानो, 10 के साथ 1 ही है, मतलब जो बिंदु 2 बार आ रहे हैं ना, 0 अगर 2 बार होता ना कहीं तो उस पर चेक कर दे, 1 2 बार है ना तो 2 बार चेक करेंगे, और 3 है तो इसमें 2 बिंदु हमारे पास, एक x = 1 और एक x = कौन सा है 3, 2 बिंदु है बेटा। चलो कोशिश करते हैं इसके ऊपर। अब चलो x = 1, x = 1 कहीं है, x = 1 देखो यहाँ, ये x = 1 के लिए, ठीक। और ये छोटा है, इसको भूल जाओ, 0 तक कर ही नहीं रहे, ये छोटा है कि बड़ा है, बड़ा, छोटा, ठीक है, छोटा। तो x = 1 के लिए तो हो गया, और छोटे के लिए भी हो गया, ये छोटे के लिए तो बड़े के लिए उल्टा लिखा है, ये बड़े के लिए भी हो गया, बड़ा। चलो देखते हैं fx, f1 रखने पर, चलो 1 जो कर सकता वो हिम्मत धरना बेटा, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। चलो 1 fx 1 x = 1 रखोगे तो 1 के लिए बराबर का चिन्ह ये है, ठीक। तो अचर फलन ये है, x पे 3 आ रहा है तो 1 पे भी 3 ही आएगा, क्योंकि अचर फलन नहीं है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 है ना, 1 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, क्या रखना अभी देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अब देखो क्या रखते हैं, 1 माइनस मतलब 1 से कम, मतलब छोटा, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, छोटा है ना, 1 से छोटा मतलब कौन सा फलन 3, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, अगर ये छोटा है तो 1 से बड़ा ये उल्टा लिखा हो बेटा हो 4। लिमिट s टेंस टू 0, 3, अरे 3 ही आएगा, और कुछ है ही नहीं इसमें तो रखने के लिए, ठीक है। चलो लिमिट s टेंस टू 0, 4, कुछ रखने के लिए है ही नहीं, 4, मतलब अब आपको समझ आएगा कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx बराबर नहीं है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, फलन क्या है, असातत्य, असातत्य किस पर, x = 1 पर, एक बिंदु मिल गया असातत्य वाला। चलो x = 3 पे देखें पर, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, x = 3 लिखना है अपने को।
अब देखो 3 पे कौन कौन है, तो 3 वाले 2 दिख रहे, ऊपर वाला काम खत्म हो गया, ठीक है। ये अब देखो यहाँ देखो 1 से छोटा है, अब 3 पे काम हो रहा है बेटा, 3 पे 1 से छोटा है 3 पर, मतलब छोटे के लिए हो जाएगा, छोटा है ना ये, छोटा बिल्कुल छोटा है, ठीक है। और देखो ये उल्टा लिखा है, छोटे का चिन्ह तो है लेकिन ये उल्टा लिखा ना, तो 1 से आगे आना चाहिए, तो ये बड़े के लिए हो जाएगा, ठीक है। 10 के लिए तो काम करना ही नहीं, और बराबर के लिए भी ये 3 के बराबर, तो देखो 3 के बराबर के लिए, ठीक है, ये वाला फलन 5 रखने पर भी 5 आएगा क्योंकि अचर फलन ही। लिमिट x टेंस टू बिंदु है 3 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू, फिर बोल रहा हूँ कि पहले सवाल हिम्मत धर चुके हो तो हिम्मत धरना, नहीं तो मत हिम्मत धरना, ठीक। 3 माइनस फलन कौन सा देखेंगे अभी 3, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, ठीक है। चलो fx लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, अब देखो कौन सा फलन आएगा, 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 से छोटा कहाँ है, ये अलग हो गया बेटा, 3 x छोटा है 3 से, मतलब ये वाला फलन मतलब 4 लिखाएगा, और x 3 से बड़ा, 3 से बड़ा तो छोटा ये है तो बड़ा है नहीं, उल्टा है, तो ये 5। लिमिट s टेंस टू 0, 4 ऐसा का सही, उत्तर 4 ही लिखाएगा, क्यों लिखाएगा कि x है ही नहीं इसमें, एस लिमिट s टेंस टू 0, 5 ही लिखाएगा, 5, मतलब ये भी क्या है आसाता, जो कर सकता है बेटा। मैं ये सवाल को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा हूँ, ये एमपी बोर्ड में हो सकता है ऐसे सवाल नहीं पूछे, ठीक है। अब जो करवा रहा हूँ आईएमपी उसको जरूर देख लेना एक सवाल को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो टूटा फूटा जो सवाल करना है। चलो ये सवाल समझ लो, ए और बी का मान ज्ञात करो, दोनों के मान ज्ञात करना है, जबकि फलन ऐसे 3 टुकड़े में दे रखा है। देखो x छोटा है बराबर है 2 से, 2 छोटा है बराबर x छोटा है बराबर 10, मतलब 2 और 10 के बीच में x का मान, और x बड़ा है 10 से, इसका मतलब देखो x 2 बार आ गया ना, इसका मतलब 2 पर भी पता करना है, 10 2 बार आ गया मतलब 2 पर भी पता 10 पर भी पता करना है, ठीक है। तो हमारा बिंदु हो गए x बराबर 2 और x बराबर 10, ठीक है। चलो 1 से 6 तक होमवर्क है 7C का, मतलब करना है आपको, जिसमें 5वां ट्राई है, ठीक है। ये छठा वाला सवाल है, छठा वाला है, ठीक। अब समझा दो बेटा, x बराबर 2 पर पता करना है, तो देखो बराबर के लिए तो मिल गया, और ये छोटे का चिन्ह है, 2 के लिए बता रहा हूँ छोटा, तो ये बड़े के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों 2 के लिए, ठीक है, और 2 के लिए। अब देखो ये 1 से छोटा है 2 से, 2 छोटा है 1 से, मतलब ये उल्टा लिखा हो बेटा, उल्टा लिखा मतलब अगर 1 से इधर लाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसका ध्यान रखना बेटा। ये तो बड़े के लिए ये काम करेगा, छोटे के लिए वो काम करेगा। चलो कैसे, ये मतलब ये हो बेटा, ये मतलब ये, तो fx बराबर f2 रखना है, तो 2 रखने के लिए बराबर हो ना, बराबर 2 के बराबर वाला ये है, ये हो जाएगा 5, तो 5 का 5 ही आएगा बेटा, क्योंकि ये अचर फलन है। चलो लिमिट x टेंस टू, बिंदु है 2 बिंदु पर, ठीक, 2 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ठीक है। चलो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस चल fx। अब देखो ये अब थोड़ा सा जब मैं कर दूँ और किसी को दिक्कत आए ना, तो करने के बाद देख लिया करो सर ने किसको किसको रखा है, ठीक है। चलो 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा, छोटा 2 वाली छोटी चीज़ ये है, ठीक है, ये मतलब 5, ठीक है। चलो 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, बड़ा मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए अपन इसको बड़ा मानेंगे, ये है ax प्लस b, ठीक है। चलो इसके आगे की स्टेप, लिमिट s टेंस टू 0, 5 का 5 आएगा क्योंकि h है ही नहीं, x है ही नहीं इसमें, 2 माइनस h कहाँ रखोगे, तो यहाँ डायरेक्ट आ गया 5, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, देखो यहाँ पर है x, तो इस x की जगह क्या रखना है, 2 प्लस h, इस x की जगह बेटा 2 प्लस h, लिमिट 2a प्लस ah प्लस b, लिमिट रख दो
2a प्लस ए, एच की जगह 0, चलिए हो जाएगा 2a प्लस ये ख़त्म, लिमिट यहाँ से ख़त्म हो जाती है जब लिमिट रखना शुरू कर देते चलो, उन्होंने बोला कि परिभाषित एक फलन है ए और बी का मान ज्ञात करो, ये सतत फलन है, सतत फलन है, सतत फलन है, खुद बोला है सतत फलन है, ठीक है ना। चलो, चूँकि फलन x बराबर 2 पर, मतलब 2 पर भी सतत है और 10 पर भी सतत है, खुद बोला उन्होंने, ठीक है, पर सतत है, अतः इसके पहले वाले वीडियो में देखा अपन ने, सतत होता तो अपन मतलब यही करते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स और f2, तीनों को बराबर रख देते। तो देखो 5 बराबर 5, मतलब ये 5 मतलब ये इसका मान है 5, इसका मान है 5, किसी को भी रख दो, वो बराबर है 2a प्लस बी, ठीक है। चलो, आप किसी भी दो को बराबर रख के नहीं रख सकते हो, लेकिन चूँकि मतलब इसको दोनों बराबर रखने से फ़ायदा है ही नहीं, तो पहले और दूसरे को रख लो, तो यहाँ से एक समीकरण मिलेगी 2a प्लस बी बराबर 5, एक समीकरण बनेगी, पटक रखो इसको, ठीक है, क्योंकि उससे भी कुछ आएगा तो अपना दोनों का मान निकल जाएगा, ठीक है, ए और बी के दोनों का। चलो, बिंदु x बराबर 10 पर, चल पहले एफ एक्स बराबर f10, अब इसको देख लेते f10 को, देखो चलो पहले f10 अकेला यहाँ है, ये काय का चिन्ह बड़ा, ये बड़ा और बराबर ये काम करेगा तो 100% छोटा ये करेगा, तो है भी छोटा, ठीक है, छोटा, ये सब 10 के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे, बराबर का चिन्ह ये वाला है, मतलब यह आ जाएगा 21, यहाँ पर भी 21, क्योंकि यहाँ पर अचर फलन है, चेंज होगा ही नहीं, ठीक है, एक्स की जगह रख ही नहीं सकते। अब लिमिट x टेंस टू 10 है ना, 10 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, अभी फलन देखते हैं कौन सा रखा था, ठीक, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, चलो देखते कौन सा रखा था, 10 माइनस मतलब 10 से छोटा, 10 माइनस मतलब 10 से कम, 10 से कम मतलब छोटा, ये बड़ा है, छोटा ये है, ठीक है, ये तो बड़ा है, ठीक है, तो x छोटा है 10 से, मतलब कौन सा फलन, ax प्लस बी, ठीक है, 10 प्लस मतलब 10 से बड़ा, बड़ा का ये है, देखो बड़ा पहले लिख देना, बड़ा कितना आएगा 21, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ करना पड़ेगा अपने को a प्लस बी, 10 माइनस एच के प्लस एच माइनस 10 माइनस एच, चलो लिमिट एस टेंस टू 0, 10 ए माइनस ए एच प्लस बी, रख दो 10 ए माइनस ए 0 प्लस बी, तो ये जो आएगा 10 ए माइनस ये ख़त्म बी। चलो इसका दिक्कत नहीं, लिमिट एस टेंस टू 0, 21 का 21, क्योंकि एक सही निकाल रखोगे, इसका उत्तर आ गया 21, ठीक है। चूँकि फलन इस पर भी हो, x पर और 10 पर भी सतत है, फलन सतत ही है पूरा, तो सब पे सतत है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स बराबर f10, ठीक है। ये आगे पीछे इनका मान रख सकते हो बेटा, ठीक है। ये कितना है 10 है माइनस बी, ये कितना है 21, ये कितना है 21, कोई से भी दो ले लो, फिर ये नहीं ले सकते आप, ये दो ले लो, ठीक है। तो 10a माइनस बी बराबर 21, ये समीकरण 2। आपको a और b का मान निकालना है, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। कैसे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखो कैसे, 2a प्लस बी बराबर 5, समीकरण 1, 10a माइनस बी बराबर 21, समीकरण 2। माइनस का ही आएगा क्या, गलत है यहाँ पर, क्यों माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, गलत हो जाता पूरा, ठीक।
चिन्ह बदलना पड़ेंगे, घटाओगे तो -8a, ये तो ख़त्म, घटाओ इसको तो ये कितना आएगा, 16 5 21 मतलब 16 आएगा, माइनस का 16, a बराबर 8 दूनी 16, कर लोगे ना इतना, तो करना पड़ेगा, 1 में रख दो, 2a प्लस b बराबर 5, 2a की जगह 2 प्लस b बराबर 5, b बराबर 5 माइनस 4, b बराबर 1, a बराबर आ गया 2, b बराबर 1। अब सुनो बेटा, आज के जितने भी सवाल है वो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अपने आप में बड़े सवाल है, और एमपी बोर्ड में इतने बड़े सवाल नहीं पूछते, तो अगर आपसे बन जाए हो सके तो कर लेना। और जब मैं रिवीजन का, जब मैं आईएमपी पूछूंगा कि कौन सा करना है, तो मैं उसको मानो छाट ही दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। बाद में आईएमपी ही करा करो, अभी तो सब करो, बाद में आईएमपी करा करो जो मैं बताऊँगा पूरे साल भर, इतना सारा सवाल का रिवीजन थोड़ी होगा। चलो आज 6 सवाल है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर करना हो तो।